हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक टू चैनल। आज का इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हूँ। जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना, उनको ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। एज अ न्यू ट्रेडर, अगर कभी भी एक नया ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें तो शुरुआत के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टॉप लॉस को ट्रेड करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा तो आप बड़ा प्रॉफिट को कैच नहीं कर सकते, एक बड़ा मोमेंट को पकड़ नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड किया जाता है। बेसिकली जो टॉपिक है इसे दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ। जो पहला पार्ट में हम लोग समझेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेड करने के लिए, वो रहेगा आपका पॉइंट्स वाइज स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड करें। एंड जो सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा वो रहेगा आपका एडवांस स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड करें। इमेजिन कीजिए आप कहीं भी किसी भी स्टॉक के अंदर में आप एक पॉइंट पे प्लान करते हैं कि एक्स वाई जेड, जैसे कि यहाँ पे जहाँ भी एक मोमेंटम हुआ होगा कहीं भी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे गोल्ड का फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ। इमेजिन कीजिए आप प्लान कर रहे थे कि इस पॉइंट्स का ऊपर, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस से काम कर सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे का साइड में फॉल किया हुआ है। ओके, तो इमेजिन कीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि जब ये सब लेवल का ब्रेकआउट होगा तब मैं वहां पे एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से समझिए और बहुत ही ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको आगे चल के ट्रेड करते समय डर नहीं लगेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनको ट्रेडिंग में डर कभी नहीं लगता है। उनको पता रहता है कि प्राइस उनको फेवर मूवमेंट कर रहा है और ये कंटिन्यू मूवमेंट करता हुआ रहेगा। फिर किसी को पता नहीं है कि प्राइस एक दिन में कितना बड़ा मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए जब स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके ट्रेड करेंगे तो जहां पे मार्केट आपको निकालेगा आप उसी पॉइंट पे एग्जिट होइएगा, अदरवाइज अपना मर्जी से वहां पे एग्जिट नहीं होइएगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का रूल क्या है, इमेजिन कीजिए इस पॉइंट पे आपका एंट्री हुआ है। ओके, तो एग्जांपल इस कैंडल का बाद से यहाँ पे जो ब्लू लाइनिंग है, मान लीजिए आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग समझे कि यहाँ पे एंट्री के बाद से स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकडाउन किया है इसका जस्ट थोड़ा सा नीचे हम लोग, ये वाला कैंडल थोड़ा सा नीचे है, तो थोड़ा सा बफर देकर मान लिए कि एटलीस्ट 1,10,058 आ रहा, तो थोड़ा सा और हम नीचे पकड़ लेते हैं अराउंड इसके आसपास में। राउंड लेवल भी आ रहा 1,10,500 क्लियरली दिख रहा है। ओके, यहाँ से एंट्री प्राइस है जो स्टॉप लॉस है, बीच में जो पॉइंट्स है अगर यहाँ पे देखें 1,10,665 और यहाँ पे 1,10,500। इसका मतलब इसके बीच में जो स्टॉप लॉस है हम लोगों का 165 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनने वाला है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस लेवल पे आप वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट होने पे मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा अपसाइड के लिए। ओके, और ब्रेकआउट हुआ और आप यहाँ पे एंट्री भी ले लिए, तो इस केस में मान लीजिए आपने एक ही लॉट ट्रेड लिया है, एक ही क्वांटिटी ट्रेड लिया हुआ है। ओके, तो इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 160 पॉइंट का बन रहा है, 165 पॉइंट का पूरा स्टॉप लॉस बनता है एंट्री पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस। इन केस अगर प्राइस नीचे का साइड में अगर आके ऐसे हिट कर देता है, इसका मतलब आपका जो लॉसेस होगा 165 पॉइंट का यहाँ पे आपका लॉसेस होने वाला। ओके, अब मान लीजिए इसका बाद से प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। अब जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो हमको क्या करना है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना उसके साथ में है। तो पहला जो मेथड है जो आज बता रहा हूँ वो रहेगा पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज क्या है कि यहाँ पे कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 165 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इसका मतलब कि जहां से मेरा एंट्री हुआ और यहाँ से ऊपर 165, जैसे कि अभी अगर पहला कैंडल कोई देखे तो अराउंड ये 173 का हाई लगा हुआ एग्जैक्ट इस पॉइंट से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एंट्री प्राइस से ये जो पहला कैंडल बना है 173 रुपीज का ये कैंडल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही 165 रुपीज का स्टॉप लॉस था एंड 165 रुपीज जैसे ही आपको प्लस हो जाए एंट्री के बाद से, मतलब कि आपने यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड लिया तो मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट किया, 160 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट दिख जाता है तो इस केस में बोला जाता है कि 1:1 का प्रॉफिट अचीव हो गया आपका। ओके, तो जैसे ही एटलीस्ट 1:1 का जब प्रॉफिट अचीव हो जाएगा उसके बाद से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, जैसे एंट्री के बाद से आपका 1:1 दिख गया, यानी 165 पॉइंट अगर मोमेंटम होता है, अगर आपका एंट्री प्राइस है एग्जैक्ट एंट्री प्राइस है 165 पॉइंट का अगर मोमेंटम होता है आपका एंट्री प्राइस है, तब क्या करेंगे, जो स्टॉप लॉस नीचे में था जहां पे उसको सबसे पहले ट्रेल करके लेके आएंगे एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में जहां पे एंट्री हुआ है। क्लियरली आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब सीधा है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया था और मार्केट मूवमेंट कर रहा है
आपको यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 165 का, जितना का आपका रिस्क था। तो उतना प्रॉफिट हो गया 1:1। तो मैंने क्या किया कि पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, अभी तुरंत मैं लेकर आऊंगा कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। इस केस में अगर प्राइस नीचे आके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट कर लेता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाइएगा। और इस केस में आपका ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इस केस में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइस को एग्जिट करना रहता है। उसके बाद से क्या है कि इसके बाद से 165 पॉइंट अगर फिर से ऊपर का साइड में प्राइस मूवमेंट करता है, तो मैं क्या करूंगा, अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अभी क्या करूंगा, स्टॉप लॉस में जस्ट इसके पास में लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे ट्रेड करके। दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है? तो अब यहाँ पे अगर हम स्केल लगा के देखें, जो ये जो कैंडल बना हुआ है बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना हुआ है, 260 पॉइंट का कैंडल बना हुआ है। ओके, 260 पॉइंट का कैंडल बना हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, जैसे 165 पॉइंट आपको, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 165 पॉइंट मिल जाएगा। अगर अगर हम लोग समझे कहाँ तक मिला है 165, तो अराउंड यहाँ आते आते 165 पॉइंट हमको मिला हुआ है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे? तो क्या करेंगे, जब स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट किए थे, और अभी प्राइस जब यहाँ पे आ जाएगा 165 पॉइंट और आ जाएगा। पहले तो हम लोग को यहाँ मिला 165, फिर यहाँ पे एक बार और आ गया 165। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 165 आ जाता है, तब स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, इसको ट्रेल करके 1:1 का प्रॉफिट पे लॉक करके रख देंगे। मीन्स की 165 पॉइंट ऊपर लाके अब स्टॉप लॉस को लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकेस प्राइस यहाँ से नीचे आता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट करता है, तो आपका जो एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट यहाँ पे होगा। पर इस केस में जो एग्जिट होगा यहाँ पे 1:1 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ओके। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 165, यहाँ पे 165 पॉइंट हो रहा है, अब इसका बाद से अगर प्राइस यहाँ से और भी ऊपर का साइड में अगर मूवमेंट करता है 165 पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ से, जैसे कि ये मूवमेंट किया है 165 पॉइंट, दिख रहा है? तो इससे पहले हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग 1:1 पे था, दिख रहा है? 1:1 पे। इसका मतलब सिंपल, अगर यहाँ पे 165 पॉइंट आपको और मिल गया, 3 बार हमको 165 पॉइंट मिला है। पहले एंट्री के बाद से यहाँ पे एक बार, सेकेंड टाइम यहाँ पे 2 बार, एंड अभी थर्ड टाइम यहाँ पे 3 बार। तो जब यहाँ पे प्राइस थर्ड टाइम रीच करेगा, तो उस टाइम स्टॉप लॉस 1:1 पे लॉक था इसके आसपास में। तो जैसे प्राइस यहाँ पे रीच करेगा, तो इस केस में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। और इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट हो गया है, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे, जब प्राइस यहाँ पे रीच किया था तो आपका 165 पॉइंट और मिल गया था, यानी 1:3। यहाँ पे जब प्राइस आया था, आपको जो प्रॉफिट चल रहा था 1:3। लेकिन इसके बाद से अगर ट्रेलिंग आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए हैं, तो नो डाउट ये ट्रेलिंग ऐसे हिट किया है, एंड उसका बाद से ऊपर के साइड में कंटिन्यू मूवमेंट किया हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ऐसे लीड करके प्राइस यहाँ से बहुत ही बड़ा मूवमेंट करके ऊपर के साइड में चला गया। पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए, एक तरीका था काम करने का। अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं और उस तरीके से जितना रुपये भी कमा रहे हैं वो बेस्ट है। लेकिन आप रेंडमली, मान लीजिए पता नहीं था बाइक की, गलती से पैसा कमा लिए और तरीका से नहीं कमाए, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे सेम मोमेंटम हमको मिले, और आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री दोगे और मूवमेंट होगा 1:1, 1:2, आप देखोगे कि फिर से मूवमेंट करेगा वैसा, आके ऐसे हिट कर देगा, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जब सिस्टम से ट्रेड करेंगे, लगा आपको यहाँ पे एक ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ है और ये मूवमेंट मिस हुआ है, नो डाउट। लेकिन एक मैंने आगे बताया आप लोगों को कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहला है पॉइंट वाइज, ओके, एंड दूसरा होता है प्राइस एक्शन का ऊपर। तो जो प्राइस एक्शन का ऊपर हम लोग सीखेंगे वो इससे भी ज्यादा एडवांस है। उसमें ये सब मोमेंटम बहुत अच्छे से कैच होता है। तो वो थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा समझाने में भी। उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट टाइम में शूट करके मैं अपलोड करूंगा। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला टाइम में वो वीडियो मिले। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी आप ट्रेड करें सबसे पहले स्टॉप लॉस को लगाना होता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं कर रहे, नो डाउट आप बहुत बुरा फंसने वाला है। इसके लिए आप जरूर भी ट्रेड प्लान करें, स्टॉप लॉस को लगाना मस्ट है और लगाना जरूरी है। हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। आई होप जो चीजें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।